फिर सारे किसान आंदोलन में बॉर्डर पे तो जरूर गए होंगे लगभग सारे लगभग है ना। जितने भी वहाँ बादाम थे ना वो सारे उस सरदार जी के थे। बादाम और पिस्ता वो 300 किले में तो घर है। ओबामा को मना कर दिया तो उसने अपना घर दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं रणवीर लोहान के पैतृक गांव में पहुंचे हैं और वहां पर इन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे, आपके पैतृक गांव में आपको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बड़ा धन्यवाद। बिनान खा पंदरवाड़ा से आए दिलबाग सिंह नैन जी, और मैंने तो बल्कि इनको मना भी किया था कि भाई रहने दो, कहते कि जी नहीं बड़ा अच्छा काम किया इसलिए हम आपको जरूर पहनाएंगे। मैं तो बड़ा धन्यवाद दूँ इन सभी भाइयों का जो मेरी एक कॉल पे मेरे को एयरपोर्ट से लेके और उस दिन से लेके आज तक मेरा भाईचारा बढ़ता ही जा रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस भाईचारे पे मैं खरा उतरूं और कभी ज़िंदगी में लालच ना आए। और जो भी भाई हमारे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, कोई भी आदमी लालच ना करे और कम से कम पैसे में गरीब और किसान परिवार से जो भी पैदा हुआ आदमी है उसकी मदद करे, उसकी सेवा करे। क्या कहेंगे अंकल जी, आप क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं लोहान साहब का बड़ा अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे युवा वर्ग को इन्होंने जो आज संदेश दिया है, उम्मीद नहीं थी शायद किसी को कि वैसा संदेश, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्तित्व हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में। तो इन्होंने जो काम किया है इसके लिए बधाई के पात्र है। और मैं भगवान जी से दुआ करता हूँ कि ये परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे जो मजदूर, किसान या मेरा वर्ग है उसके लिए इन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है उसके लिए बधाई के पात्र है। कहते हैं कि चले थे अकेले डगर पर, पीछे मुड़ के देखा तो कारवां नजर आया। क्या लगता है, लोहान साहब अकेले चले थे और आज भीड़ लगी हुई है, तो क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है पत्रकार महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कोई फेसबुक, यूट्यूब खोलोगे तो कहीं न कहीं लोहान फैमिली का एक नाम आता है और हमें गर्व होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये हम खूब इकट्ठे रहे हैं। लेकिन इनका शुरू से ही जो व्यक्तित्व था, जो इनका एक ख़ानदानी परिवार की जो एक परंपरा थी, उसको इसने कायम रखा है। और कहाँ रखा है आपने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका के अंदर जाकर के इसने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में संस्कार क्या चीज़ होते हैं। मैं तहे दिल से इनकी जितनी प्रशंसा करूँ वो बहुत कम है। देखिए, पैसा तो इनसे भी ज़्यादा होगा किसी न किसी के पास, लेकिन ये देखिए अमेरिका के अंदर रहकर अपने लोगों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। पत्रकार महोदय, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, वहाँ कोई 30,000 एकड़ जमीन का मालिक है सरदार जी। इन्होंने फार्म इन्होंने दिखा था अमेरिका के अंदर, दोस्त है मेरा, वो इनका दोस्त है। तो जिसके पास 30,000 एकड़ जमीन है तो बहुत लैंड लॉर्ड होगा। इनके पास तो 100 एकड़ जमीन है अमेरिका में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें 30,000 एकड़ वाले की वो इमेज नहीं है। इंडिया के अंदर की बात छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज इनका नाम है। उसके बारे में मैं एक बात, एक मिनट लोहान साहब मैं बता दूं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई लोहान साहब वहां जाकर के अमेरिका में जाकर हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे। हम इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर बताएं, क्या बताना चाहते हैं? मैं उनके बारे में एक बात कहूँगा, आपने शायद किसी को पता भी नहीं होगा। ये जितने भी भाई खड़े हैं ना, ये मेरे हिसाब से सारे किसान आंदोलन में बॉर्डर पे तो जरूर गए होंगे लगभग सारे लगभग है ना। जितने भी वहाँ बादाम थे ना वो सारे उस सरदार जी के थे। बादाम और पिस्ता, वो किंग है पिस्ते का। 30,000 एकड़ जमीन है उस आदमी के पास और वो इस आंदोलन में उसने सारे फ्री भेजे थे। तो वो साइलेंट काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल जी आपके बारे में मैं बताऊँ, मेरे काफ़ी पुराने जानकार है वो। और अमेरिका की धरती एक ऐसी धरती है, जिस आदमी ने काम धंधा करना है, जिसने पैसा कमाना है, अमेरिका की धरती अपॉर्चुनिटी की लैंड कहलाती है। 1958 में वो सरदार जी जब गए थे तो अकेले गए थे। आज कम से कम 300 एकड़ जमीन में, 300 किले में तो घर है। ओबामा को मना कर दिया तो उसने अपना घर दिखाने के लिए। और अमेरिका का कानून है, कोई धक्का नहीं कर सकता, फ्री है वो लोग सब के सब। हम अगर हैं तो हम भी फ्री हैं, कोई कुछ नहीं कहने वाला। कमाइए और अपने देश को भी तरक्की दें, कोई दिक्कत नहीं है।